आपने देखना शुरू कर दिया है मैं पीडीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। पहले चरण के लिए कल मतदान होना है, उससे पहले बिहार में सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। बिहार के 18 जिले की 121 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और सभी कर्मी अपने अपने बूथ के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको हम तस्वीर में दिखा पा रहे हैं, बिहार में पहले चरण का मतदान कल सुबह से होना है। उससे पहले की ये वीडियो और तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, बिहार के 121 विधानसभा सीट पे जिस तरीके से चुनावी महासंग्राम का पहला परीक्षा सभी पार्टियों को पास करनी है, सभी पार्टियों को इससे गुजरना है, उसके लिए खूब तैयारी हुई है, खूब धुआंधार प्रचार हुआ है। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए देखे गए और सभी लोगों ने अपनी अपनी योजनाओं के बारे में जनता के बीच में बात रखी है। लेकिन सवाल है, 121 विधानसभा सीट में किसका पलड़ा भारी होने वाला है, किसका पलड़ा पीछे रह जाएगा, यानी कि हल्का हो जाएगा, ये सवाल है। और इन सवाल के बीच में जिस तरीके से एनडीए ने आक्रामक रूप से प्रचार किया है और आक्रामक रूप से प्रचार के बीच में सबसे ज्यादा अगर कोई शब्द का प्रयोग किया गया है तो जंगल राज। जी हां, राजद के प्रति जंगल राज का टैग एनडीए नेताओं ने खूब प्रचार किया है, खूब बोला है, खूब इस्तेमाल किया है। और वही जंगल राज की पीछा अगर बात करें तो उससे छुड़ाने के लिए तेजस्वी यादव नए समीकरण के साथ युवाओं और लोगों के बीच में अपनी नई छवि पेश करने की कोशिश की है। तो सवाल है, क्या तेजस्वी यादव का कोशिश इस बार कामयाब हो पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल के साथ साथ तेजस्वी यादव लगातार A to Z की बात कर रहे हैं, नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सिंचाई, दवाई और पढ़ाई की बात कर रहे हैं, युवाओं को तेजस्वी यादव आकर्षित करने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के जो वादे हैं, नौकरी और रोजगार की बात हो रही है। लगातार वो जनता के बीच में जाकर बोल रहे हैं कि हमारी अगर सरकार बनी तो हम 20 महीने में वो काम कर देंगे जो काम 20 सालों में नहीं हुआ। यानी कि तेजस्वी यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि जो काम 20 साल में एनडीए सरकार ने नहीं की वो काम 20 महीने में महागठबंधन की सरकार कर दिखाएगी, ऐसा उनका आत्मविश्वास है और जनता के बीच में बोल रहे हैं। तो पूरे समीकरण को आप खुद समझिए। एक दौर था जब 1990 से 2005 के बीच में लालू यादव और राजद की सरकार एम वाई समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण के तहत चुनावी मैदान में रहे और बिहार की सत्ता पर 15 साल तक हुकूमत की। लेकिन मौजूदा समय में तेजस्वी यादव इस समीकरण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार A to Z की बात करते हैं और तेजस्वी यादव लगातार विकास और नौकरी और रोजगार की बात बोलते हैं। साफ साफ तेजस्वी यादव कहते हैं चुनावी सभा में कि हमारी सोच है विकास, हम नौजवान हैं, युवा हैं और युवा सोच रखते हैं। दूसरी तरफ एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए के साथ एंटी इनकम्बेंसी है। 20 साल का नीतीश कुमार का सुशासन, क्या सचमुच में अब कुछ बच गया है? क्या सुशासन का प्रभाव अब भी बिहार में मौजूद है? क्या सुशासन बाबू एक बार फिर से पास हो जाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से एनडीए के बड़े बड़े नेता लगातार बोल रहे हैं कि चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, लेकिन अमित शाह ने एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में जिस तरीके की बात कही थी, चुनाव के बाद फैसला होगा कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस असमंजस और इस सवाल और जवाब के बीच में क्या एनडीए के जो पुराने कोर वोटर हैं, क्या एनडीए का जो वोट बैंक है, क्या इस बार फिर एनडीए पर अपना विश्वास जता पाएगा? बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ साथ एनडीए को इस बार चुनावी मैदान में इम्तिहान को पास करनी है। लेकिन जंगल राज, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जंगल राज की जो चर्चाएं हो रही, वो जंगल राज क्या सचमुच में अब भी बिहार में मौजूद है? क्या बिहार में अब भी जंगल राज के शब्द और राजनीतिक प्रभाव और राजनीतिक समीकरण क्या मौजूद है बिहार में? क्या 20 साल
यानी 20 साल के बाद जो बिहार का युवा है, जो अब नए वोटर के रूप में मौजूद है, नए मतदाता के रूप में मौजूद है, क्या उसको भी इससे कोई सरोकार है, या फिर बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार चाहिए? और नौकरी रोजगार में क्या 20 साल में नीतीश कुमार ने युवाओं को नौकरी और रोजगार दी है? जिस तरीके से एनडीए के मैनिफेस्टो में ऐलान किया गया है कि अगर फिर से 2025 में एनडीए की सरकार बनती है तो 1.5 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। लेकिन सवाल है, 20 साल में एनडीए की सरकार ने बिहार में कितने नौकरी और रोजगार सृजित किए हैं, कितने लोगों को नौकरी और रोजगार दिए हैं कि फिर से ये जनता के बीच में मौका मांग रहे हैं? 2025 विधानसभा चुनाव और पहले फेज का मतदान यानी कि वोटिंग कल होनी है। 7 बजे से शुरू हो जाएगा और 6 बजे तक वोटिंग होनी है। अब देखना है क्या कुछ कल होता है। जनता का जोश और जनता का उत्साह जिस तरीके से, और बिहार में मौजूदा समय मोकामा की घटना जरूर पुराने दौर को याद दिला रहा है। मोकामा में जिस तरीके से जातीय घटना हुई है, जिस तरीके से एक व्यक्ति दुलारचंद यादव की हत्या हुई, उससे भी क्या बिहार के समीकरण में कुछ बदलाव होने वाला है। बिहार जो है फिलहाल 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कल होने हैं और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। परीक्षा एनडीए के लिए है और महागठबंधन के लिए, साथ ही साथ नई पार्टी बनी जनसुराज जो अकेले दम पे चुनावी मैदान में है, उसके लिए भी कड़ी परीक्षा है। अब देखना होगा पहले फेज के मतदान के बाद कौन किस पे भारी पड़ता है, कौन पीछे छूट जाता है। हम आप तक और इसके अधिक जानकारी पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं कल मतदान के बारे में? आप भी नए मतदाता हैं, आप भी पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, तो जरूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, जरूर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, वोटिंग कीजिए और फिर इस जमहूरियत के महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व में आप अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी को सुनिश्चित कीजिए। फिलहाल आप अपनी राय कल के मतदान के बारे में हमें जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।